नमस्कार मित्रों। आपने गधा देखा है? गधा देखा ही होगा, खूब देखा होगा। एक तो अभी आपके सामने है। मैंने भी देखा है, रोज़ देखता हूँ। नहीं, मैं धोबी नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ। मैंने कोई 3 तरह के गधे देखे हैं अपने जीवन में, या कहूँ कि हर दिन देखता हूँ। पहला, ओबीडिएंट गधा, खुद ही मैदान पर जाता है, घड़ी देखकर पूरे मन से घास चरता है, समय पर घास चरकर वापस आ जाता है, फिर बैठकर चरे हुए घास की जुगाली करता है। जुगाली। दूसरा, कंफ्यूज्ड गधा, खाने दिया गया हो घास, मगर उसका मन है गन्ना चबाने का। गन्ना मिला नहीं तो बड़े भारी मन से घास सूंघ रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत खा भी लेता है, पर खुशी से नहीं। तीसरा गधा भटका हुआ है, बिल्कुल गलत रास्ते पर। न घास खाता है और न ही गन्ना, प्लास्टिक चबाता है। कितना भी डांटो उसको, कितना भी समझाओ कि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर वो प्लास्टिक ही खाएगा। अब आप इन गधों की जगह पर अपने आसपास के किसी विद्यार्थी, स्टूडेंट या पढ़ने वाले को रख कर देख लें इन गधों की जगह पर। पहला वो जो ओबीडिएंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, गोल ओरिएंटेड है, टारगेट अचीवर है, टॉपर है, खुद ही घास चढ़ लेता है पूरे मन से, पूरी रूटीन से, पूरे डिसिप्लिन से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे यह पता ही ना हो कि वो घास खा क्यों रहा है, मगर खाता है। कहा ना, ओबीडिएंट है। दूसरा वाला, वो जो करना था कुछ या पढ़ना था कुछ और कर रहा है कुछ या पढ़ रहा है कुछ। कभी कभी घास फ़ायदा देती है, कभी नहीं। कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी नहीं। मतलब जनरल टाइप का स्टूडेंट है। तीसरा, वो जो प्लास्टिक खा रहा है, एकदम बिगड़ा हुआ, कोई समझा ही नहीं पा रहा है उसको, एकदम भटका हुआ स्टूडेंट, नौजवान नहीं, एकदम भटका हुआ स्टूडेंट। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। तो यदि आप खुद गधे हैं या किसी गधे के माँ बाप हैं, बड़े भाई बहन हैं, चचा ताऊ हैं, गार्जियन हैं, या किसी भी गधे को किसी तरीके से आप जानते हैं, या कभी पास्ट में आप खुद गधे रहे हों जैसे कि मैं था, या भविष्य में बनने वाले हों, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अब वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि अगले कुछ मिनट हम बात करेंगे कि कैसे गधों को इंसान बनाना है, खासकर दूसरे और तीसरे टाइप वालों को, जिनकी एक्चुअली मेजॉरिटी है हमारी सोसाइटी में। हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेज हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हैं या हो सकते हैं। हम गधे बनते क्यों हैं, बनते हैं या बनाए जाते हैं। हमें आज़ादी मिले हुए 70 सालों से ज़्यादा हो चुका है। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलना है। जो बदला है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। पहले जो डिसिप्लिन गधे थे ना, जो खुद ही घास चढ़ लिया करते थे, हालांकि वो आज भी खुद ही चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी कई बड़ी इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं मार्केट में, जो आपसे पैसे लेकर के आपको घास चरवा रही हैं। आप खुद क्यों चरेंगे जी? हम हैं ना, बढ़िया से चरवाएंगे आपको हम मैनेज करेंगे। उनका तो नारा ही है कि वी डोंट क्रिएट गुड गधाज, वी जस्ट आइडेंटिफाई देम। दूसरे बेचारे जो पहले से कंफ्यूज थे, उन पे अब प्रेशर भी आ गया है पहले वालों का सक्सेस रेट देखकर। खाओ घास। क्यों नहीं खाओगे घास? घास सेहत के लिए अच्छा होता है। देखो, गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी, फलाना जी, ढमकाना जी का गधा घास खाकर कितना ताकतवर हो चुका है।
तुम भी खाओ, बहाने मत बनाओ। खाओगे एक बार फिर तुमको अच्छा लगने लगेगा, मांग के खाओगे बार बार। ये टेस्ट वेस्ट का बहाना छोड़ो, पसंद नापसंद कुछ नहीं होता। हमसे हमारे पापा ने तो टेस्ट नहीं पूछा था, हम भी तो घास खाए थे, देखो कितना तंदुरुस्त हैं। मगर पापा हम गन्ना खाना चाहते हैं। खामोश, गन्ना खाओगे? गन्ना कहाँ से आएगा? कौन लाएगा? तुम्हारा बाप। चुपचाप घास खाओ। वो खा लेता है घास, मगर सेहत नहीं बनती, परफॉर्मेंस खराब, हर दिन नीचे। काश मैं गन्ना खा पाता कभी। तीसरा मस्त है, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। पहले तो सिर्फ प्लास्टिक खाता था, मगर अब तो वो कूड़े के ढेर पे बैठा है। हर वो चीज़ जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वो खाता जा रहा है। इंटरनेट जनाब, इंटरनेट। उसके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट जो लग गया है। घास से तो वो पहले ही बहुत दूर जा चुका था। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली हाथ में गधे की डोर और बगल में घास की बोरी लेकर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, कभी न कभी तो खाएगा। वो नहीं खाता, कभी नहीं खाता। आप सच मानिए, आज भी कुछ नहीं बदला है। कहानी के लास्ट पार्ट में, यानी कि क्लाइमेक्स की तरफ। इतना आपने सुन लिया है तो 2-4 मिनट और सुन लीजिए। देखते जाइए कि क्या दूसरे और तीसरे टाइप के गधे ने घास खाई। अगर खाई तो फिर कैसे खाई, क्यों खाई। चलिए, क्या पता ये सुनकर आप किसी गधे को वो खिला पाएँ जो उसके लिए अच्छा हो। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सारे दुखी पापा लोग एक साधु बाबा के पास गए, जो खुद भी कभी बड़े वाले थे। अपनी ज़िंदगी में बहुत गधे देख चुके थे, तजुर्बा था उनको गधों का। पापा लोगों ने सारी कहानी बताई। साधु बाबा मुस्कुराए, बोले, बच्चा एक काम करो, मेरी मानो तो पहले वाले को मत टोको। वो लाइन पे है, अपनी मंजिल खुद ही पालेगा। वो उसका लाइन पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। उसके पैरों के निशान बाकी गधों के बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि एक न एक दिन बाकी गधे उसी को फॉलो करेंगे। बस एक काम करो, इन ओबीडिएंट को कभी कभी उनकी मर्जी पूछकर घास की जगह कुछ और रख दिया करो खाने के लिए चुपचाप, मसलन थोड़ा गन्ना मिला दिया करो। बस उनका मन बहल जाएगा, थोड़ा और खुश हो जाएंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे। बाकी और कुछ मत करो, न घास कम पड़ेगी न गधे, इनका काम चलता रहेगा। जैसा आप कहें बाबा। मगर बाबा, चिंता तो बाकियों की है, दूसरे और तीसरे का क्या करें? हम तो हार चुके हैं, आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। सारे चिंतित ग्रुप ऑफ पापाज ने एक स्वर में कहा। बाबा फिर मुस्कुराए, धीरे से बोले, ज़रूर करेंगे बच्चा, उनका तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तुमको यकीन नहीं होगा, मगर बचपन में हम भी तीसरे टाइप के थे। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ बाबा? आप सुधर कैसे गए? एक उत्सुक पापा ने पूछा। बाबा पलट कर बोले, वत्स, बाबा लोग सिर्फ आज ही थोड़े ना होते हैं, हमारे टाइम पे भी एक से एक बाबा थे। हमारे पापा भी एक बाबा के पास हमको लेकर गए, बहुत पहुँचे हुए सिद्ध बाबा थे, उनका आशीर्वाद था। बस देखो हमको आज। सुनो, शांति से सुनो, विश्वास से सुनो, मन से सुनो। जी बाबा। देखो, ये जो दूसरे वाले होते हैं ना, यही वास्तव में मेजॉरिटी में होते हैं। मतलब 100 में तकरीबन 80, 10 पहले वाले होते हैं और 10 आखिरी वाले होते हैं। ये बीच वाले ठीक तुम्हारी तरह हैं। हमारी तरह? कुछ समझे नहीं बाबा। फिर सारे इकट्ठे बोल पड़े, अरे बच्चा, मिडिल क्लास, जैसे तुम लोग मिडिल क्लास ही तो हो ना। सारे पापा लोगों ने मुंडी हिलाई। हालांकि कुछ पापा लोगों को आपत्ति थी, मन में कह रहे थे, हमको आप इनमें ना मिलाइए, हम अपर मिडिल क्लास वाले हैं,
थोड़े इलीट हैं। बाबा अंतर्यामी थे, समझ गए, मुस्कुरा कर बोले, ये तुम्हारा भ्रम है बेटा, निकाल दो इसको। मिडिल क्लास होता है। जैसे तुम लोग अपने बेटों को समझाते हो ना कि अबव एवरेज बिलो एवरेज कुछ नहीं होता, सब एवरेज होता है, बस वैसे ही। खैर, बाबा ने आगे समझाया, देखो इन एवरेज वालों की ताकत को समझो, इनके हिडन पोटेंशियल को पहचानो। 70% लाने वाला वास्तव में 90% ही लाने गया था, मगर उसने घास पूरे मन से नहीं खाई थी, पूरे विश्वास से नहीं खाई थी। उनके घास में थोड़ा गन्ना मिला दिया करो, थोड़ा 80-20 के रेशियो में, 90-10 के रेशियो में, मतलब 10-20% गन्ना और 80 से 90% घास। इससे क्या होगा बाबा? इससे ये होगा बच्चा कि वो जो 20% गन्ना है ना, वो बाकी 80% घास खाने के लिए उनको एक्साइट करेगा। उनका एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। गन्ना तो बहाना है, वास्तव में घास ही खिलाना है। तुमको पता है, उनको भी पता है कि घास सेहत के लिए अच्छा है, पर खाते नहीं हैं। एक बार घास पूरे मन से खाएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, मांग कर बार बार खाएंगे, तुमको कहना नहीं पड़ेगा। एक बार उनको रिजल्ट लाने की कला आ गई ना, अगर उनको सक्सेस का फॉर्मूला पता चल गया तो देख लेना, फिर घास खिलाओ या गन्ना या कुछ और, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो छक्के पे छक्के ही मारेंगे। जी बाबा, जैसा आप कहें हम ज़रूर पालन करेंगे। लगता है पापा लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तभी बाबा का शिष्य घास ले आया बाबा के लिए। उनके लंच का टाइम हो गया था। पापा लोग पूछ बैठे, और बाबा वो तीसरे वाले का क्या करें? उसका भी कुछ उपाय बता दें, बड़ी कृपा होगी। बाबा मुस्कुराए, बोले, बालक मन में दूसरा लड्डू मत फोड़ो, सब आज ही नहीं, उसकी दवाई आगे फिर कभी दूंगा। आंखें बंद कर बोले, वैसे भी वो मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे मन में रहते हैं, मेरे हृदय के बहुत निकट हैं। उनके लिए अलग से मिलो, उनकी भी व्यवस्था करेंगे, पर आज नहीं। इसके पहले कि पापा कुछ निवेदन कर पाते, बाबा अपने शिष्य से कह बैठे, ये घास फूस हटाओ, आज हम प्लास्टिक खाएंगे, बहुत दिन हो गए प्लास्टिक खाए हुए। पापा लोगों ने वहाँ से जाना ही उचित समझा। आप भी जाइए, जाकर किसी के घास में गन्ना मिलाइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसके टेस्ट को समझिए, वो सफल हो जाएगा, आपको हमको बहुत दुआएं देगा। बाकी बाबा अभी प्लास्टिक खाकर सोचेंगे, आइडिया आएगा, फिर पापा लोगों को बताएंगे कि उनकी प्लास्टिक खाने की आदत कैसे छुड़वाएं। अगर आपको पता हो कि प्लास्टिक खाने की आदत कैसे छुड़वा सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम बाबा को बता देंगे, किसी का भला हो जाएगा। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, मैं क्या बोलूं, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है, आपको पता है कि आप गधे नहीं हैं, और अब तो ये कहानी सुनने के बाद तो कम से कम नहीं है। चलिए चलता हूँ, जल्द मिलूँगा, धन्यवाद।